डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की, जो अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बार फिर बड़ा और विवादित बदलाव सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय यानी स्टेट डिपार्टमेंट ने करीब 75 देशों से आने वाले वीजा आवेदकों की प्रोसेसिंग को जो है पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है। जी हां, आपको बता दें कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। इस लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, नाइजीरिया और साथ ही आपको बता दें ब्राजील, सोमालिया, मिस्र और थाईलैंड और यमन जैसे कई बड़े और संवेदनशील देश शामिल है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये फैसला अमेरिका की अर्थव्यवस्था और टैक्स पेयर्स के पैसों की सुरक्षा के लिए किया गया है। आपको वहीं बता दें कि प्रशासन का मानना है कि इन देशों से आने वाले कई आवेदकों के अमेरिका में जाकर जो है सरकारी सहायता यानी वेलफेयर स्कीम्स पर जो है निर्भर होने की संभावना अधिक होती है, जिसे अमेरिकी कानून में पब्लिक चार्ज कहा जाता है। वहीं आपको ये बता दें कि सरकार के मुताबिक ये पाबंदियां 21 जनवरी से लागू होगी और इन्हें अनिश्चित काल तक जारी रखा जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक आंतरिक मेमो में साफ कहा गया है कि वीजा स्क्रीनिंग और जांच की मौजूदा जो प्रक्रियाएं है उनका मूल्यांकन किया जाएगा। जब तक नई और सख्त सुरक्षा साथ ही जांच प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती है, तब तक इन देशों के अधिकांश आवेदकों की वीजा प्रोसेसिंग रोक दी जाएगी। इसका सीधा असर टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा और साथ ही कुछ मामलों में फैमिली बेस्ड वीजा पर भी पड़ सकता है। वहीं आपको ये बता दें कि विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका अपने पुराने और कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करेगा ताकि ऐसे लोगों को देश में प्रवेश से रोका जा सके जो अमेरिकी जनता का फायदा उठाकर सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका प्रवासियों का विरोध नहीं कर रहा बल्कि उन लोगों को रोकना चाहता है जो लंबे समय तक सार्वजनिक संस्थानों पर बोझ बन सकते हैं। प्रशासन के अनुसार ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इस फैसले में सोमालिया को विशेष रूप से कड़ी निगरानी में रखा गया है। इसकी एक बड़ी वजह जो है मिनेसोटा राज्य में सामने आया एक बड़ा धोखाधड़ी घोटाला बताया जा रहा है, जहां टैक्स पेयर्स के पैसों से चलने वाले बेनिफिट्स प्रोग्राम्स का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ था। जांच एजेंसियों के अनुसार इस घोटाले में लाखों डॉलर की सरकारी सहायता का गलत इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ देशों को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया था। इसके अलावा नवंबर 2025 में जारी नए निर्देशों के बाद वीजा अधिकारियों को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। अब काउंसलर अधिकारी किसी भी आवेदक की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, अंग्रेजी भाषा की जानकारी, शिक्षा और वित्तीय हालात के आधार पर जो है वीजा खारिज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियमों के तहत बुजुर्ग आवेदकों या अधिक वजन वाले यानी ओवरवेट लोगों को भी वीजा देने से मना किया जा सकता है अगर अधिकारियों को लगे कि भविष्य में उनके इलाज पर सरकारी खर्च बढ़ सकता है। नए नियमों में ये भी साफ किया गया है कि यदि किसी आवेदक ने अतीत में अमेरिकी सरकार से नगद सहायता ली है या भविष्य में लंबे समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने की संभावना है, तो उसे जो है अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही प्रशासन का सीधा लक्ष्य ऐसे विदेशी नागरिकों को रोकना है जो आने वाले वर्षों में अमेरिका के सार्वजनिक संसाधनों पर बोझ बन सकते हैं। इस फैसले को ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति का जो है हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि पब्लिक चार्ज का प्रावधान
अमेरिका के इमिग्रेशन कानून में दशकों से मौजूद है, लेकिन अलग अलग सरकारों ने जो है इसे अलग अलग तरीके से लागू किया है। साल 2019 में ट्रंप प्रशासन ने इसकी परिभाषा को काफी व्यापक बना दिया था, जिसे बाद में माननीय अदालतों में चुनौती दी गई। इसके बाद 2022 में बाइडेन प्रशासन ने इस नियम को नरम करते हुए इसके दायरे को जो है सीमित कर दिया था, ताकि इमिग्रेशन प्रक्रिया ज्यादा मानवीय बन सके। लेकिन अब एक बार फिर इस नियम को जो है सख्त किया जा रहा है। नई रोक में छूट के मामले बहुत सीमित रह गए हैं। वहीं आपको बता दें कि और केवल उन्हीं आवेदकों को वीजा दिए जाने की बात कही जा रही है जो पब्लिक चार्ज से जुड़ी सभी शर्तों को पूरी तरह पूरा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से हजारों छात्रों, कामगारों और परिवारों की योजनाएं प्रभावित हो सकती है। कई मानवाधिकार संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और अमानवीय बताया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि ये अमेरिका की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी कदम है। कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ वीजा पॉलिसी में बदलाव नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की इमिग्रेशन सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस फैसले को माननीय अदालतों में चुनौती दी जाती है और क्या ये पाबंदियां लंबे समय तक लागू रहती है या फिर किसी राजनीतिक बदलाव के साथ इनमें भी ढील दी जाती है। लेकिन फिलहाल इन 75 देशों से अमेरिका जाने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए रास्ता और भी कठिन होता नजर आ रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।